हमारे पास इसके अंदर हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और ग्राफिकल मेथड है किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। देखो, जब भी कभी इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना हो ग्राफिकल मेथड से, जैसे कि दो इक्वेशंस आपको गिवन है, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू कितना आपके पास 0, और ये है आपके पास 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो बेटे देखो, होता क्या है कि ग्राफिकल मेथड में आपको सोल्यूशन निकालना है ग्राफ पर बनाकर, मतलब आपको ग्राफ बनाना है और वो जो ग्राफ आप बनाओगे उस ग्राफ से आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले इसका यूनिक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो हमारे आंसर एक्यूरेट निकल कर आते हैं। कैसे निकलेंगे? अब देखो, ये x है और ये कितना आपका 3x है, तो आप x को 3x बना सकते हो ना। कैसे बनाओगे आप x को 3x? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 3x माइनस में आपका 3y और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ऐसे लिखा था 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों 3x मिल गए आपको। आपने सीधे क्या लिखा? ऑन सब्ट्रैक्शन, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3y और माइनस का 2y, माइनस का 5y प्लस का 12 और प्लस का 3 होगा 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 इज इक्वल टू कितना होगा? 5y, और y इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा आपके पास में? 3 निकल कर आएगा। अब आपने क्या करा? सब्स्टिट्यूट करा। y इज इक्वल टू 3 किसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया आपने? इन आपके पास कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो ये होगा आपके पास x माइनस 3 प्लस वन इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना होगा? आपके पास 2 हो गया। अब टीचर आपसे क्या कहते हैं? टीचर बड़े होशियार होते हैं। टीचर कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर प्लॉट करो, और ये ग्राफ आपका x एक्सिस के साथ जो भी ट्राइंगल बनाता हो उसका आप एरिया निकालो। उस क्वेश्चन में गिवन है आपको ये। तो देखो, इतना तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो लाइन से मीट कहाँ पर करेंगे? 2 और 3 पे, जहाँ x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, वहां ये दो लाइंस आपस में मीट करेंगी। अब देखो, अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? आपने लिखा x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। आपने एक बॉक्स बनाया, यहाँ आपने x लिखा, यहाँ आपने y लिखा। एक बार आप x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करो। जब आप x को 0 रखोगे तो 0 माइनस वाई प्लस वन कितना होगा? 0। तो मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। फिर अब आप y की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करो। जब आप y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा आपका -1। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट मिल गया। आपकी दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। आपने x लिखा, आपने y लिखा। आपने x की जगह 0 पुट किया तो y आएगा आपका 6। आपने y की जगह 0 पुट किया तो x आएगा आपका 4। ठीक है। अब देखो, इसको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करोगे। मेरे पास ग्राफ अभी इस समय नहीं है, तो मैं आपको एक्सिस से बताता हूँ कैसे प्लॉट करेंगे। आप प्लॉट करेंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आपके पास? 1। तो 0 पर 1 एक वैल्यू आपने प्लॉट कर दी। फिर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब देखो, x की वैल्यू आपके पास -1 और y की वैल्यू कितना आपके पास? 0 है। आपने इसको प्लॉट कर दिया। इन दोनों को मिलाकर अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये लाइन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना आपके पास? 6 है। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6 आपने प्लॉट कर दिया एक पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितना आपके पास? 0। ये पॉइंट बन गया आपका। देखो, x एक्सिस के लिए ये देखो, एक तो पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है,
ये एक्स एक्सिस को कट करती है बी पॉइंट पर और एक्स एक्सिस को कट करती है सी पॉइंट पर। देखो बेटे बना तो रहा हूं मैं ग्राफ, लेकिन सारे पॉइंट्स मुझ पे बिना ग्राफ के निकले हुए हैं, तो मेरा आंसर कभी भी गलत नहीं आ सकता। मेरा ए पॉइंट मैं पहले निकाल चुका हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो मेरा ए पॉइंट था मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल चुका हूँ, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, जहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो मेरे पास ए पॉइंट में पहले निकाल चुका हूँ 2,3, और देखो मैंने बी पॉइंट भी आपका -1,0 निकाल लिया था, और सी पॉइंट था मेरा 4,0, वो भी मैं निकाल चुका था। अब अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, तो उस ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर कितना है भाई, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू कितना आपके पास 3 है। तो मेरे इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो कितना है आपके पास में 3, मतलब इस ट्राइंगल की हाइट है मेरे पास 3, और बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है बेटे, यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और यहाँ तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो मेरा BC जो है आपके पास वो है 1 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर विच इज 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसे 5 सेंटीमीटर ना लिखकर इसे 5 यूनिट्स लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्केल नहीं गिवन है, और हाइट को मैं आपके पास में 3 यूनिट्स लिख सकता हूँ। तो बेटे मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा आपके पास, हाफ बेस, बेस है आपके पास 5 इंटू हाइट, हाइट है मेरे पास में 3, 15/2 मतलब 7.5। अब ये अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनता, अगर ये मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर बनेगा, तो ये 7.5 स्क्वायर यूनिट्स मेरे पास बनकर आ जाती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, इजी है। ये है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं एलिमिनेशन। हमें एक पॉइंट मिल गया, फिर इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए एक बार आप x को 0 पुट करते हो और एक बार आप y को 0 पुट करते हो। क्लियर हो गया।